हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज corrosion and rancidity. What is corrosion? The process where metal is attacked by certain substances like moisture, earth, water, acids, etc. is called as corrosion. इसका मतलब है मेटल, कोई भी मेटल जब एक मॉइस्चर, एयर, वाटर या एसिड से अटैक होते हैं तो वो खराब होते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। मेटल के ऊपर जब जंग पकड़ता है तो हम उसको करोजन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ऑब्जेक्ट जो भी रहते हैं वो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग का होना, कॉपर ऑब्जेक्ट जो बने रहते हैं उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग का होना, और आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का रस्ट पकड़ना, ये सभी एग्जाम्पल्स कोरोजन के ही है। जब कोई भी मेटल मॉइस्चर, एयर और वाटर से कांटेक्ट में आता है तो थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर एक रस्ट आप लोग देख सकते हैं और उस रस्ट को ही बोलते हैं कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो जब उसके ऊपर एयर का अटैक होता है, मतलब एयर में से उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करता है और ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? कोरोजन. Corrosion causes damage to all objects which are made up of iron like car bodies, bridges, iron railings, etc. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जो भी चीजें आयरन से बनी रहती है या फिर जो भी चीजें कौन से भी मेटल से बनी रहती है, जैसे हम उसको यूज करते हैं थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर जंग पकड़ने लगता है। इसका मतलब कोरोजन causes damage to all the objects. जो भी चीजें मेटल से बनी है वो चीजें थोड़े दिनों के बाद में खराब होती ही है और उसी को कोरोजन बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्यों खराब होती है? क्योंकि जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है, अगर ये कोई मेटल है, अगर ये कोई मेटल है और अगर हमने ऐसे ही उसको ओपनली एयर में रखा है तो जब एयर में से गैसेस आके उसके ऊपर अटैक करते हैं तब ये करोजन होता है, तब इसके ऊपर जंग पकड़ता है या फिर ये खराब होता है। तो अगर हमने इसका अटैक अवॉइड किया, अगर हमने कांटेक्ट बिटवीन एयर एंड मेटल को अवॉइड किया तो हम करोजन को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन में मैंने क्या दिया है, if we avoid the contact between metal and air, moisture or acids, then we can prevent corrosion. तो इसको अभी avoid कैसे कर सकते हैं? We can do this by certain methods, जैसे कि coating with paints, applying oil or grease, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग। तो इसमें से जो पहला है कोटिंग विथ पेंट्स, ये बहुत कॉमन है। कोई भी चीज अगर हम मार्केट से लेके आते हैं, वो कबर्ड हो या फिर टेबल हो, आपने देखा हो उसके ऊपर पेंट लगाया हुआ रहता है। तो जब कोई भी मेटल के ऊपर हम पेंट लगाते हैं तो पेंट का एक लेयर तैयार होता है। मेटल हमारा अंदर होता है और ऊपर क्या होता है? पेंट। तो एयर जब उसके कांटेक्ट में आता है तो एयर किससे कांटेक्ट में आ रहा है? पेंट से, ना कि मेटल से। तो मेटल हमारा अंदर सेफ रहता है। बट जैसे ही थोड़े दिनों के बाद में ये पेंट चला जाता है, फिर से वो जंग पकड़ने लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फिर से दूसरा पेंट लगा देते हैं। सो ये एक मेथड हो गया। दूसरा है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ये मशीन्स के लिए भी यूज करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या? कोटिंग ऑफ आयरन विथ नॉन करोडिंग मेटल्स। नॉन करोडिंग मेटल्स मतलब ऐसे मेटल जो इजीली करोड नहीं होते, जैसे कि हम यहाँ पे निकल यूज कर सकते हैं या फिर क्रोमियम भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके, करंट को अप्लाई करके प्लेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ एग्जांपल है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इट इज नथिंग बट कोटिंग ऑफ आयरन विद मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक। तो इसको कैसे करते हैं? इमेजिन करो ये हमारा आयरन है जिसको हमें सेव करना है, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं। तो जब हम जिंक का कोटिंग ऊपर करते हैं तो ये हो गया हमारा जिंक। और जब हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जब हम इस मशीन को यूज करते हैं तो एयर से कांटेक्ट में कौन आता है? जिंक आता है, ना कि आयरन। तो जब ये जिंक से कांटेक्ट में आता है तो जिंक क्या होता है? करोजन होते जाता है और जिंक से भी खराब होते जाता है। जैसे ही जिंक खराब होता है, अगर इतना पोर्शन ओपन भी हो गया आयरन का खराब होने के बाद में, फिर भी आयरन इज लेस एक्टिव, जिंक इज मोर एक्टिव। देखो मैंने क्या बोला है, कोटिंग ऑफ आयरन विथ मोर एक्टिव मेटल। सो कौन मोर एक्टिव है? जिंक इज मोर एक्टिव। तो इसीलिए अगर ऊपर का कोटिंग हमारा खराब भी हुआ तो भी हमारा आयरन सेफ रहता है और जिंक करोजन होता है। इसीलिए इसको गैल्वेनाइजिंग भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजिंग।
तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रैंसिडिटी। सो व्हाट इज रैंसिडिटी? जैसे कि मैंने आपको पहले पेज पे बोला, मेटल करोजन होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है, वैसे ही फूड भी ऑक्सीडाइज होता है। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तब हम इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, या फिर फूड रैंसिड हो गया ऐसे भी बोलते हैं। व्हेन फैट ऑयल्स if the present in the food kept open for long time, they get spoiled or oxidized. मतलब क्या? Their smell, taste changes. This process is called as rancidity. जब हम कोई भी खाना जिसमें फैट्स एंड ऑयल है, अगर हमने उसको ओपन रख दिया बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो खराब होता है। मतलब उसका स्मेल चेंज होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका स्मेल टेस्ट सभी चेंज होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी, या फिर हम बोलते हैं कि वो फूड रैंसिड हो गया, मतलब खराब हो गया। दिस occurs when the food comes in contact with air for long time. So उसको प्रिवेंट कैसे करें? जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर आपने खाने को या फिर फूड को ज्यादा टाइम तक ओपन रख दिया तो एयर कांटेक्ट में आते हैं। इमेजिन करो ये बाउल है और यहाँ पे खाना है, तो अगर हमने इसको ओपन रख दिया तो एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड। अगर हमने इसके कांटेक्ट को अवॉइड किया तो हम रैंसिडिटी भी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि करोजन अवॉइड किया था। सो if we avoid the contact of food and air for long time, we can prevent rancidity. अभी इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। थोड़े ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं हमारे फूड में, जिसके वजह से फूड का खराब होना रुक जाएगा। हम बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आप यहाँ आपके लिए लिख के रखा है, वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी अनाइसोल। इसको शॉर्ट फॉर्म में BHAB बोलते हैं। ये एक सब्सटेंस है जो फूड में मिला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइम के लिए वो फूड खराब नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल है कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, जो हम सब लोग करते हैं। अगर हमने खाने को ओपन रखे बिना अगर उसको एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया तो थोड़े दिनों के लिए हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। थर्ड है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो हम फूड को खराब नहीं होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। और टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाले होते हैं वो स्लोली बहुत सारा टाइम लेके ग्रो होते हैं। ऐसा नहीं कि फूड खराब नहीं होता, वो होता है बट वो बहुत टाइम लेता है। तो इसके ये वजह से भी हम फूड खराब होने से या फिर रैंसिड होने से बचा के रख सकते हैं। चौथा है एडिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपने देखा होगा, चिप्स के जो रहते हैं, जो चिप्स के जो पैकेट रहते हैं, कुरकुरे के जो पैकेट रहते हैं, अगर उस पैकेट्स को आपने देखा तो वो बहुत सारे एयर से टाइट रहते हैं, पूरे फूले रहते हैं वो पैकेट्स। उसमें बहुत सारा एयर भरा रहता है। वो कौन सा एयर रहता है? वो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन। वो पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करके बाद में उसमें चिप्स या फिर कुरकुरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस हेल्प्स टू अवॉइड रैंसिडिटी। इसीलिए कुरकुरे के पैकेट्स आपने अगर देखा, बहुत दिनों तक चिप्स अच्छे रह सकते हैं, बट अगर उस पैकेट्स को आपने ओपन कर दिया तो जल्दी से वो खराब हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एयर से कांटेक्ट में आते हैं। सो ये भी एक मेथड है रैंसिडिटी को अवॉइड करना। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे है हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म होता है। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चैप्टर इजीली। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।